तो चलिए आज का मेरा टॉपिक है पालन पोषण शैली का अवधारणा, यानी पालन पोषण शैली का कंसेप्ट। पालन पोषण को कैसे करना चाहिए, माता पिता को पालन पोषण कैसे करना चाहिए। तो पालन पोषण शैली की अवधारणा इस नाम से क्वेश्चन आएगा, या तो पेरेंटिंग शैली की अवधारणा यानी कंसेप्ट, ये नाम से आएगा, या तो ये भी हो सकता है पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। या तो बोलेगा पेरेंटिंग स्टाइल के प्रकारों को लेकर या प्रकार। ठीक है, तो पेरेंटिंग स्टाइल एज डेवलप्ड बाय द वुमेन, ये वुमेन्स का दिया था, ये से ही पूछ सकता है। तो जितना भी मेरी है ये 4-5 टाइप से पूछता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में प्रत्येक साल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है या तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, तो किसी न किसी तरह से पूछ लेता है। तो ये बड़ा भी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, इग्नोर मत मारिएगा। हो सकता है परीक्षा में आ जाए, आप कुछ नहीं लिख पाए तो आपका नंबर ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको लग रहा है कि आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें यह है कि पेरेंटिंग स्टाइल है कि प्रवेश जो है पालन पोषण है कि माता पिता को पालन पोषण कैसे करना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा समाज में एक अच्छा विकास कर सके, अच्छा पहचान बना सके, आप समाज में नाम रोशन कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। तो ये सारा खेल है पालन पोषण का। अगर माता पिता पालन पोषण बच्चा का अच्छा करेगा तो बच्चा का विकास भी अच्छा होगा। अगर पालन पोषण अच्छा नहीं करेगा, अच्छे ढंग से नहीं करेगा माता पिता, तो उसकी बच्चा का विकास भी अच्छा नहीं हो पाएगा, उसकी मेंटली विकास नहीं हो पाएगा। इसी के विषय में डायना बोमिद ने एक बताया था कि प्रवेश शैली के अनुसार बच्चे को कैसे पालन करना चाहिए। इस टॉपिक को 1960 में बोमिद ने यह सिद्धांत विकसित किया था, यह कंसेप्ट विकसित किया था कि पेरेंटिंग एक जटिल गतिविधि है, यानी पालन पोषण का जो तरीका एक जटिल गतिविधि है, जिसमें बच्चे के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अलग अलग और कई व्यवहार शामिल है। इस व्यापक पैतृक संस्कृति का वर्णन करने का प्रयास करने वाली बॉमरित की पेरेंटिंग स्टाइल की अवधारणा है, जो कंसेप्ट है। इन कंसेप्टों को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रवेश शैली के 4 वर्गों में 4 भाग में डिवाइड किया था। उसमें 4 ये था कि अधिकात्मक शैली, अथॉरिटेटिव स्टाइल, सत्तावादी शैली, अथॉरिटेरियन स्टाइल, और तीसरा था अनुज्ञात्मक शैली, परमिसिव स्टाइल, और चौथा था अवहेलनापूर्ण शैली, जिसको निग्लेक्टफुल आइसोलेटेड स्टाइल बोलते हैं। ये 4 नाम है, तो कहीं कहीं नाम का हेरफेर होता है। जैसे अधिकात्मक शैली का आधिकारिक शैली भी बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में सेम मिलेगा, हिंदी में थोड़ा सा नाम का आगा पीछा रहता है, तो नाम पर मत जाइए, इंग्लिश वही रहता है। हिंदी में ना किसी की इंग्लिश को अर्थ दो अर्थ निकल जाता है, तो इस टाइप से होता है, इस पर ध्यान मत दीजिए, और यही रहता है। ठीक है, यही बात है। तो हर एक केस में, हर एक बुक में थोड़ा सा नाम का हल्का सा हेर फेर लगेगा, लेकिन आप इंग्लिश देखेंगे, अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, तो आपको सेम टू सेम नजर यही आएगा। उसका किताबी भाषा होगा, हो सकता है मेरा अपना भाषा हो, तो इतना होगा, लेकिन कहने का मतलब उसका वही होगा, मेरा भी कहने का मतलब वही होगा। वो अपना भाषा में कहता होगा, मैं अपना भाषा में कहता हूँ। इसलिए हमने क्या कि नोट डाउन किया, अपने भाषा में लिखे हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या। तो हम पहला टॉपिक की बात करते हैं, अधिकात्मक या आधिकारिक शैली, जिसको अथॉरिटेटिव स्टाइल बोलते हैं। इस प्रवत शैली को सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, यानी इस प्रवत शैली को बच्चा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसे प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ पर माता पिता के द्वारा बच्चा यहाँ पर माता पिता के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जो बच्चों को मानने ही पड़ते हैं, और साथ ही कुछ छूट की भी अनुमति दी जाती है। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं, जो बच्चों के अलग व्यवहार को रोकने या बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार के लिए सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों को ख्याल रखना आते हैं। अगर किसी बात पर नियम कानून बनाते हैं तो कारण भी बताते हैं, अपने बच्चों के साथ समय भी बिताते हैं, अपने बच्चों के मन की बात को सुनते भी, उनकी आज़ादी को सुनने कहने की आज़ादी भी देते हैं। ऐसा माता पिता है जिसमें नियम तो बनाते हैं, नियम विधान बच्चा लगाते हैं ताकि बच्चा को सही परवरिश मिल सके। नियम बनाने के साथ साथ बच्चा को उनके कारण बताते हैं, उन्हें छूट की कुछ अनुमति भी देते हैं ताकि बच्चा को छूट भी कुछ राहत हो। इसलिए नियम बना दिया, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे, उनके हिसाब से कुछ छूट भी देना चाहिए, ताकि नहीं कहीं बहुत चाहिए 10 पढ़ना, ये करना, वो करना, आप नियम बनाए जा रहे हैं, बच्चा पालन कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर तो बच्चा तो आपके नियम को धज्जिया कर देगा, आपको पालन ही नहीं करेगा। तो नियम बनाते हैं, अगर बच्चा उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चा उसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं होता या मेंटेन नहीं कर पाता, थोड़ा सा राहत देना चाहिए ताकि बच्चा के लगे मेरी बात सुनते हैं। उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, उन समय से बच्चा का आपसे लगाव बढ़ेगा, और फिर लगाव बच्चा अपने मन की बात, अपने मन की आज़ादी को अपनी बात सामने रख पाएगा। पापा हमको ये बनना, पापा वो बनना, आपको ये करना, वो करना, मन ये करनी है, तो उनकी बात करना, जिससे कि आपसे लगाव, बच्चा का आपसे लगाव होगा, तो आपकी हर बात को बच्चा भी सुनेगा और बच्चे की बात को आप सुनेंगे, तो बच्चे के हिसाब से आप नियम भी बनाएंगे, और नियम बनाए तो बच्चा अपने नियम पालन भी करेगा, तो एक दूसरे में एक बॉन्डिंग बनेगा। जब बॉन्डिंग बनेगा तो बच्चा का मेंटली विकास भी बहुत अच्छा होगा।
ठीक है। तो ये अच्छा विकास माना जाता है। इस स्टाइल से अगर बच्चा को पालन पोषण किया तो ये अच्छा संकेत मिलता है, अच्छा मेंटली विकास बच्चा होता है, एक समाज में अच्छा पहचान भी बना सकता है। तो इसी के विषय में मनोवैज्ञानिक का कहना मनोवैज्ञानिक अनुसार है कि ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में पले बच्चे खुश और सफल होते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और सफल भी होते हैं। साथ ही उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है या अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अधिक जिम्मेदार बनते हैं। ऐसे बच्चे अगर माता पिता से जुड़ के करते, माता पिता बच्चा बात मानता है और माता पिता की बच्चे की बात को सुनता है, तो बच्चा को अपने माता पिता से बॉन्डिंग मिल जाता है, एक फ्रेंडशिप की जैसे बात करने लगते हैं। उससे क्या होता है, एक दूसरे से खुल की बात करते तो बच्चा एक जिम्मेदार बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, क्या करना चाहिए, मेरे माँ बाप इतना कष्ट करे हैं तो मुझे पढ़ लिख के आज अच्छा आदमी बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। मतलब बच्चा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चल कुछ काम करने के चाहता है तो जिम्मेदार बनता है। इसलिए माता पिता को इस शैली का इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए। ये पहला स्टाइल था। दूसरा स्टाइल की हम बात करते हैं सत्तावादी शैली, अथॉरिटेरियन स्टाइल। इस प्रवेश शैली में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कहा जाता है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग माने स्ट्रिक्ट मतलब एकदम कठिन, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। ऐसे माता हिटलर टाइप के होते हैं। इनका मानना है कि बच्चों को बिना किसी शर्त के इनका कहना मानना चाहिए। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उन्हें लागू भी करवाते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों के किसी भी निर्णय में शामिल नहीं करते हैं, वे नियम बनाते हैं और बच्चों पर उनके अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों की राय और सुझाव का कोई महत्व नहीं दिया जाता। मैंने ये ऐसा स्टाइल है, ये ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है जिससे माता पिता ने बोले कि मैं माता पिता हूँ, हम जो कहूँगा वो होगा, तुम्हारे बात हम क्यों सुनूँ। अपना नियम बनाता, नियम तुम्हारे बताता भी नहीं, नियम क्यों बना है, इस नियम से क्या फायदा उसको है, ये बनाता नहीं। बच्चा पर नियम थोप देता है, उनके साथ टाइम पास नहीं, उनके साथ में बैठ कर उसका टाइम उसके साथ हंसी मजाक नहीं करता, उनके साथ टाइम नहीं बिताता है, उनकी बातों को सुनता भी, उनकी बातों सुनने का उनकी कहने का आज़ादी ही बच्चा को नहीं देता है। बच्चा के साथ जो नियम बना दिए, बच्चे को पालन करना है तो करना है। ये हो गया हिटलर टाइप की हो गया, इसलिए इसको हिटलर टाइप बोला गया, स्टिक पेरेंटिंग स्टाइल भी बोला गया। तो सत्ता बने ना, सत्ता को मेरे सत्ता में नशे नहीं होता, सत्ता के नशे में चूर। तो माता पिता भी कभी कभी क्या होता है, अपने सत्य के नशे में चूर होता है, जिसका बच्चा पर निकालते हाथ से निकाल देते हैं। तो बच्चा पर हाथ से निकालते क्या, बच्चा और उसका बिगड़ ही जाता है और खराब हो जाता है, उसका कोई खास अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इस शैली में अनुशासन की बजाय दंड का उपयोग किया जाता है। इसमें गलती करने पर उनको समझाया नहीं जाता, बल्कि दंड दिया जाता है। ऐसी स्थिति माता पिता और बच्चों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस शैली में क्या होता है, बच्चा कोई गलती किया, उसको डांट फटकार लगा दिया, मार बैठा, उसको एक थप्पड़ लगा दिया। इससे क्या होता है, बच्चा को डर की भावना पैदा होता है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा माता पिता से दूर होने लगता है। जब माता पिता दूर हो जाएगा तो आप ही जान सकते हैं, तो बच्चा कैसा नियम का पालन करेगा, बच्चा कैसे अच्छा बन पाएगा। बच्चा को सही गलत के बारे में जानकारी कौन, माता पिता ही देता है कि बच्चा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, बड़े बड़े हैं, बड़े से बात नहीं करना चाहिए, छोटे से बात नहीं करना चाहिए। जब बच्चा आपके साथ बैठेगा ही नहीं तो आपकी बात को कैसे सुनेगा। जब आपकी बात को नहीं सुनेगा तो बच्चा अनुशासनहीन हो जाएगा, अच्छा से पालन नहीं कर पाएगा, तो समाज में आपका ही नाम और बुलाएगा। तो आप सत्ताधारी मतलब सत्तावादी का स्टाइल का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए आपको। ठीक है। ये स्टिक नीति है, बहुत घटिया नीति है। इस नीति का इस्तेमाल आपको रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए। चलिए, तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चे को लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की संभावना रहती है और साथ ही ऐसे बच्चे शर्मीले होने के साथ साथ खुद को पढ़ाई लिखाई या अन्य कार्यों में भी पीछे रहते हैं। जब माता पिता से बच्चा जो डर होने लगता है, जो इस तरह से दूर हो जाता है, तो बच्चा के माता पिता के नजदीक जाता नहीं है, वो शर्मीला हो जाता है। शर्मीला होने से क्या होता है कि जो आपके घर में कोई मामा आया, कोई चाचा है, कोई बड़े भाई जी आए, तो उसके नजदीक जाता नहीं, उनको डर तो कुछ पूछ ना दे। तो इस तरह बच्चा हमेशा समाज से अपने घर परिवार से क्या बच्चे आदमी सीनियर से अपने बड़े से कट के रहता है, जिससे उनका सही से विकास मेंटली उसका विकास नहीं हो पाता है। वो अपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी नहीं पूरा करता है और समाज में क्या विकास करे तब तो जान ही रहे। तो समाज में अच्छा विकास भी नहीं कर पाएगा, अपना पकड़ भी नहीं बना पाएगा, तो देश का क्या विकास करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब घर से ही कुछ नहीं हो रहा तो उसके आगे क्या होगा। तो आपको इस पेरेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में। तीसरा है अनुज्ञात्मक शैली, परमिसिव स्टाइल। इस शैली में बच्चे के लिए बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित होती हैं। ऐसे माता पिता दयालु किस्म के होते हैं जो अपने बच्चों को कहना या निराश करना या पसंद नहीं करते, निराश करना कहना या कहना या निराश करना पसंद नहीं करते। इस तरह के माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों से इनकी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों को बुरे व्यवहार रोकने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। उनको उनको डांटते नहीं है। इसी कारण से बच्चे में क्या होता है, अनुशासन और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है। बड़े होने पर ऐसे बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं। इस प्रवेश में ये कहना चाहता है, परमेश स्टाइल में ये कहना चाहता है कि ज़्यादा बच्चों को नियम कानून में छूट नहीं दें, उसको दयालुपन उसमें दिखाइए नहीं।
जहाँ डाँट फटकार जहाँ पे डाँट पड़ेगा वहाँ डाँट फटकार लगाना होगा आपको, उनके साथ बैठना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी हर बात को पालन करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, उनकी गलत बातों को रोकना भी ज़रूरी होता है कि बच्चा कोई गलत उसकी बात को रोकना है नहीं, बच्चे को खुश करने के चक्कर में कोई गलत काम करता है, हाँ चलो बेटा कुछ नहीं, ठीक है करो, ठीक है कोई बात नहीं, गलत चलेगा, ऐसे करने से क्या होगा, बच्चा तो जानती हैं जब गलत काम आप ही प्रोत्साहित करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, नहीं बहुत अच्छा है कर बेटा कर अच्छा कर, तो आपका बच्चा तो और बिगड़ जाएगा ना फिर। तो इस तरह से उतना आपको दयालुपन दिखाना भी नहीं है, आवश्यकता अपने पे डाँट फटकार भी लगाना है ताकि बच्चा को गलत करने से रोक सके, अपने आप को रोके, जब हम ऐसा गलत करेंगे तो मेरे पास जान जाएँगे, तो मुझे डाँटेंगे, मुझे मारेंगे, इस तरह का डर होना चाहिए। डाँटना मारना आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चा को मन में होना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं तो मुझे डाँट फटकार लग सकती है। तो इस तरह से क्या बच्चा अपने आप को आपके नियंत्रण में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपको सेल्फी से आगे जाके बड़े हो जाके सेल्फी से जो आपकी बात में आपको वैल्यू ही नहीं करेगा, वो जो मन सो करेगा, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार माता पिता को बच्चों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करना जरूरी है, ठीक है, फ्रेंडशिप तो रहना चाहिए, माता पिता बच्चे के साथ फ्रेंडशिप जैसा होना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, उनकी समझाना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से बात करना चाहिए, लेकिन उनके लिए यह जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए कुछ लिमिट और लॉ या नियम भी निर्धारित होना चाहिए। उनके साथ फ्रेंडशिप करते ठीक है, लेकिन उसके लिए बच्चे का कुछ लिमिट दीजिए, कुछ लो होना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। अगर छोड़ देंगे उतना प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे तो फिर बच्चा सर पे आके बैठ जाएगा, फिर आपकी बात सुनेगा नहीं, आप डांटते रहो बच्चा सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चा सेल्फिश होगा, उसकी खुद की जो मन हो वो करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको इतना अच्छा स्टाइल पेरेंटिंग स्टाइल नहीं माना जाता है। और चौथा है अवहेलनापूर्ण शैली या नेग्लेक्टफुल या आइसोलेटेड स्टाइल। यह शैली सबसे खतरनाक शैली में से एक है। इनमें से माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी तरह की सीमाएं नियत नहीं करते हैं, न ही जो उनकी जरूरतों के प्रति कोई उताही रखते हैं। में ये खतरनाक से ऐसा खतरनाक से है जिसमें माता पिता बच्चे की कोई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। उनकी माता पिता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा के प्रति, मैंने बच्चे पर माता पिता एक दायित्व होता है कि बच्चा को कैसे पालन पोषण, कैसे कपड़ा देना है, कैसे स्कूल में लिखाना है, कैसे लिख कॉपी देना है, क्या उनकी आवश्यकता है, इन सभी आवश्यकताओं इस पर माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे माता पिता बच्चों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं करते हैं, नहीं करने की योगदान नहीं करते हैं, मैंने योगदान करने पूरा करने में योगदान नहीं देते हैं। ऐसे माता पिता स्वयं किसी परेशानी से, मानसिक स्थिति से या स्वास्थ्य से या गरीबी से जूझता रहता है। ऐसे बच्चे को माता पिता की तरफ से कोई मार्गदर्शन पालन पोषण नहीं किया जाता। ऐसे माता पिता जो गरीब होते हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, जो बीमारी ग्रसित होते हैं, ऐसे में अपनी दैनिक आवश्यकताओं से जूझ रहते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चे का दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये बच्चा मुझे क्या बहुत खतरनाक होता है। जब बच्चा दैनिक आवश्यकता पूरा नहीं करेंगे तो बच्चा छोटी-छोटी चीज़ के लिए चोरी करने लगेगा, छोटी-छोटी चीज़ के लिए किसी दूसरे के कहने पर गलत काम करने लगेगा। तो ये बहुत खतरनाक शैली होता है। इससे बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, साथ ही पढ़ाई-लिखाई में भी खराब प्रदर्शन करते हैं। इसके विषय में मनोवैज्ञानिक का कहना है कि ऐसी प्रवेश शैली अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें सबसे अच्छी प्रवेश शैली क्या था, जो पहला था अधिकात्मक शैली था, जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल था। ये बेस्ट स्टाइल था, जो पहला जो उसका स्टाइल था पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा स्टाइल था। उससे माता पिता को पालन करना चाहिए ताकि बच्चा को अच्छा विकास हो सके, मेंटली विकास हो सके, समाज में जुड़ सके, देश का विकास कर सके। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल था जिससे माता पिता को बच्चे का प्रवेश कैसे करना चाहिए ताकि बच्चे का सही से विकास हो गया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हम लोग हम अपने घर में देखे होंगे, आप अपने घर में देखे होंगे, अपने समाज में देखें बच्चा को कैसे माता पिता पालन करते हैं। कुछ माता पिता तो बच्चे को हर गलत काम में भी छोड़ देते हैं, जो मन करो, ठीक है, जी मन करो, मुझे कोई मतलब नहीं। अब कुछ माता हर बात में उसको रोक टोक करता हुआ ऐसे नहीं करो, ऐसे करने गलत बात है, माँ जी से बात नहीं करना चाहिए, चाची से बात नहीं करना चाहिए, उनकी परिणाम करो। ये सब क्या माता पिता ही अपने बच्चे में अनुशासन और डालता है। बच्चे को कहाँ पर क्या कैसे करना चाहिए, ये माता पिता ही उनकी आवश्यकता ध्यान देता है, कहाँ पर होना चाहिए उस बच्चे को ध्यान देता है। तो इसकी हम आपको बता दिए बॉम्बे ने क्या किया था, बॉम्बे ने 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिया था, 4 पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आपको डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि किस क्या है। तो ये आप क्या करिएगा उसको देखिएगा, इच्छा है, ठीक है। तो बोलेगा बॉम्बे पेरेंटिंग स्टाइल से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे होगा ये पेरेंटिंग स्टाइल क्या समझते हैं, प्रवेश शैली से क्या समझते हैं, ये पेरेंटिंग स्टाइल है क्या, ये पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस टाइप से क्वेश्चन 4-5 टाइप से पूछता है, शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप में प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से इससे मतलब नहीं है, आपको इसको जरूर देख के जाइएगा, तो हो सके आपको वहाँ पूछे आपको याद नहीं हो तो फिर आपका नंबर आपको कम हो जाएगा, कट जाएगा बेवजह, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग समझा दे, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 को याद रखना, आप गाँव घर में जानते ही हैं, समाज में जानते हैं किस तरह होता है, उससे सब देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।